नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज की ये वीडियो डेंगू बुखार पे बना रहा हूं मैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिश के दिन हैं और इस सीजन में बहुत सारे लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं। वैसे एक दोस्त हैं शैलेंद्र सिंह जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक एसएमएस किया है मुझे। क्या लिखा है भाई जी, हमारे यहाँ मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, अजितमाल तक डेंगू का प्रकोप है, तो आप इस पे एक वीडियो बनाइए और इसका समाधान क्या है, इसका इलाज क्या है, इसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाइए। तो इसलिए आज का वीडियो मैं डेंगू पे बना रहा हूं और आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को, बाकी सब काम छोड़ के इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि डेंगू कोई ऐसा वायरस नहीं है जिससे इंसान की मौत हो पाए। लेकिन डेंगू से मौतें होती हैं हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारे इस चीज की पूरी समझ ना होने की वजह से, जानकारी की कमी होने से बहुत सारे लोग डेंगू से मर जाते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं, इस बात में बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा कि डेंगू होता क्या है। आप सब जानते हैं कि एक मच्छर की एक किस्म है, उसके काटने से डेंगू होता है। जब वो मच्छर किसी डेंगू वाले इंसान को काटता है, उसके बाद वो किसी दूसरे इंसान को काटता है, तो उस इंसान को हो जाता है डेंगू। और इसके लक्षण जो है, बुखार होता है, आंखों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तेज बुखार होता है और प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। लिवर पे भी इफेक्ट होता है, बहुत सारी उल्टी भी आनी शुरू हो सकती है पेशेंट को, ऐसे लक्षण आते हैं। तो बचाव की अगर बात करें तो बचाव के बारे में बहुत साधारण सी बात है कि अगर मच्छर से फैलता है तो मच्छर को अगर आप पैदा नहीं होने दें। डेंगू का मच्छर साफ पानी पे पैदा होता है। अगर आप अपने घर में या आसपास में छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनमें पानी खड़ा रहता है, उन सारी चीजों को खाली कर दीजिए। गमलों में पानी खड़ा मत होने दीजिए, कूलर में पानी मत खड़ा रहने दीजिए, उनको खाली कर दीजिए। तो अगर आप पानी खड़ा नहीं होने देंगे तो मच्छर पैदा नहीं होगा। और दूसरा ये भी बोला जाता है कि ये मच्छर खास ऊंचाई तक ही उड़ सकता है, इसलिए कम से कम टांगों को ढक के रखिए। जब भी कभी बाहर जाते हैं तो फुल पैंट डाल के जाइए, सॉक्स वगैरह जुराबें डाल के जाइए। तो ये तो बचाव की बात है। लेकिन डेंगू जब हो जाता है तो क्या करना चाहिए? हमारे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी बताते हैं एक डाइट जिसे 3 स्टेप फ्लू डाइट बोला जाता है, जो हर तरह के बुखार के लिए कारगर साबित होती है। पहली बात तो ये कि अंग्रेजी दवाओं में डेंगू या किसी भी वायरस के इलाज के लिए कोई ऐसी दवा अभी तक बनी नहीं है। तो वायरस से अगर लड़ सकती है तो हमारी बॉडी ही लड़ सकती है, हमारा शरीर ही वायरस का मुकाबला कर सकता है। तो जब भी बुखार आता है, वो बुखार किसी भी किस्म का है, पहली बात तो यह है कि आप जाएं, टेस्ट करवाएं, वो मलेरिया है, वो डेंगू है या किसी और तरीके का बुखार है। इससे भी पहले वो आपकी इच्छा है, टेस्ट करवाना है नहीं करवाना है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, उसको थोड़ा सा समझने की भी कोशिश, क्योंकि कोविड को लेके भी ये सारी जानकारी लोगों को दी गई है। जब भी कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर के पास उस वायरस से लड़ने का, उस वायरस को मारने का एक ही टूल है। वो टूल है टेम्परेचर। जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी उस वायरस को मारने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ाती है। तो हम जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही हमें टेम्परेचर आता है, हम एक टेबलेट लेते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं और टेम्परेचर को फोर्सफुली लो करते हैं।
यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, क्योंकि आप ये देखिए, वायरस बॉडी में आया, वायरस से लड़ने के लिए शरीर ने अपने टेम्परेचर को बढ़ाया, बॉडी उसे लड़ रही है, हमारी इम्यूनिटी लड़ रही है और उस वायरस से जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। और हम एक गोली खाते हैं, वो गोली हमारे स्वेट ग्लैंड को, पसीना पैदा करने वाली ग्रंथियों को एक्टिवेट करती है, बॉडी को पसीना आता है, बुखार उतर जाता है। बुखार उतारने का मतलब क्या है कि बॉडी की, हमारी इम्यूनिटी की जो वायरस से लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई को हमने डिस्टर्ब कर दिया। हमने शरीर का साथ देने की बजाय वायरस का साथ दिया। अब जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वो वायरस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, वो वायरस आगे फैलना शुरू हो जाएगा और बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। और क्योंकि बॉडी ने तो अपना काम करना है, जैसे ही पैरासिटामोल का असर खत्म हुआ, बॉडी फिर टेम्परेचर बढ़ाएगी, लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। आप फिर पैरासिटामोल खाएंगे तो वो लड़ाई फिर रुक जाएगी कुछ समय के लिए। तो जितनी बार भी आप पैरासिटामोल खाते हैं, उतनी बार आप अपने शरीर को कमजोर करते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी जगह पे लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई 2 दिन चलेगी या 10 दिन चलेगी, जितने ज्यादा दिन वो लड़ाई चलेगी उतना शरीर कमजोर होगा, बॉडी कमजोर होगी, बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचेगा। तो जितनी बार भी आप पैरासिटामोल खाएंगे, उतनी बार वो लड़ाई जो है डिस्टर्ब होगी और वो लंबी चलने की संभावना हो जाएगी। तो यही एक कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि ये डेंगू जो एक साधारण वायरस है, जो वायरस मच्छर को नहीं मार सकता, वो इंसान को मार देता है। तो मौत डेंगू की वजह से नहीं होती है, मौत होती है जब हम बार बार हमारी इम्यूनिटी जो उस लड़ाई को लड़ रही है, जो उस वायरस को मारने की कोशिश कर रही है हमारी बॉडी, उसको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तभी वो वायरस ज़्यादा मात्रा में फैलता है, ज़्यादा सेलों को नुकसान पहुंचाता है, खासतौर पे प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाता है। एकदम से प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाती है। तो पहली चीज़ तो ये कि बुखार को फोर्सफुली लो मत कीजिए, किसी दवा के सहारे बुखार को उतारने की कोशिश मत कीजिए। बुखार को 102 डिग्री तक बुखार रहेगा, रहना चाहिए, तभी हमारा शरीर उस वायरस को मार पाएगा। लेकिन अगर 102 से ज़्यादा होता है बुखार, 103, 104 डिग्री हो जाता है, सर भी दुख रहा है, बहुत बॉडी एक हो रही है, तो आप ठंडी पट्टी रख के सर पे, माथे पे रख सकते हैं, बाहों पे, टांगों पे ठंडी पट्टी, पेट पे भी रख सकते हैं। 3-4 टॉवल ले लीजिए, बर्फ के पानी में भिगोइए, निचोड़िए और अलग अलग जगह रखेंगे तो बुखार को 1-2 डिग्री आप नीचे ला सकते हैं। तो इसी नेचुरल तरीके से ही, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो नेचुरल तरीके से ही उसे नीचे लाइए, किसी दवा से उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। और जैसे ही पहला बुखार आता है, पहला बुखार जैसे ही आता है, आपको अपना खाना बंद कर देना है। जो भी आप खाते हैं कुछ भी नहीं खाना है, और एक स्पेशल डाइट है जो उसकी शुरुआत कर देनी है। वो 3 स्टेप फ्लू डाइट उसे बोला जाता है। 3 दिन का एक प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल बहुत सारे वीडियोज में बताया गया है, मैं फिर बता देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। एक साधारण सी खुराक है, पेशेंट का बॉडी वेट, मरीज का जितना वजन है, उस वजन को 10 से डिवाइड करना है पहले दिन। 60 किलो का मरीज है तो 10 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 6। तो इसका मतलब है पहले दिन आपको 6 गिलास नारियल पानी फ्रेश नारियल से लेना है, कोई बॉटल का, कोई डिब्बे का जूस नहीं लेना है। फ्रेश नारियल, 6 गिलास नारियल पानी और 6 गिलास ही संतरे, मौसमी या पाइनएप्पल का जूस, खट्टे फल का जूस लेना है। एक नारियल गिलास ले लीजिए, उसके बाद एक मौसमी का जूस, फिर नारियल पानी, फिर मौसमी का जूस। इस तरह से करके आपने एक दिन में 12 गिलास पीने हैं। 400 ml का गिलास होना चाहिए और घूंट घूंट करके 10 मिनट में एक गिलास को खत्म करना है। ये हो गई पहले दिन की डाइट। दूसरे दिन की डाइट, बॉडी वेट को 20 से डिवाइड करना है।
60 किलो वजन है, 20 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 3। दूसरे दिन आपको 3 गिलास नारियल पानी लेना है, 3 गिलास ही खट्टे फल का जूस लेना है, मौसमी, संतरा या पाइनएप्पल, जो भी अवेलेबल है आपके पास। घर में निकालना है जूस, जूस को छानना नहीं है, फाइबर समेत लेना है। तो दूसरे दिन आपको 6 गिलास ये लेना है, 3 गिलास नारियल पानी, 3 गिलास संतरे, मौसमी या पाइनएप्पल का जूस। और दूसरे दिन शाम को 7 बजे से पहले पहले आपको बॉडी वेट इंटू 5, 60 किलो वजन है, गुणा 5 करेंगे, जवाब आएगा 300। तो 300 ग्राम खीरा और टमाटर खाना है, अच्छे से चबा चबा कर आधा घंटा लगा। ये हो गया दूसरा दिन। आप देखेंगे कि दूसरा दिन अगर आप ये डाइट लेंगे तो बुखार 102 डिग्री से ऊपर वैसे जाएगा ही नहीं, अगर जाता भी है तो आप ठंडी पट्टियों से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरे दिन की जो डाइट है, बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 30, 30 से डिवाइड करना है। 60 किलो का वजन है तो 30 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 2 गिलास नारियल पानी, 2 गिलास संतरे मौसमी का जूस दोपहर 12 बजे तक आपको फिनिश करना है। 4 गिलास ये लिक्विड के आपको दोपहर 12 बजे तक पी लेने हैं। और उसके बाद लंच में जब भी आपको भूख लगती है, तीसरे दिन तक काफ़ी हद तक आप ठीक हो चुके होंगे, भूख लगेगी तो 300 ग्राम खीरा टमाटर आपको खाना है, अच्छे से चबा चबा कर। और रात को 7 बजे से पहले पहले आपको फिर 300 ग्राम खीरा टमाटर खाना है। अगर आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं तो खीरा टमाटर खाने के बाद आप घर का बना हुआ सादा खाना भी खा सकते हैं, अगर और भूख है तो। ये सिंपल सा 3 दिन का प्रोटोकॉल है, ये साबित हो चुका है। इसी डाइट से 60,000 कोविड पेशेंट का इलाज किया गया है। इसी डाइट से अहमदनगर कोविड सेंटर में मरीजों को, ऐसे मरीजों को जो हॉस्पिटल में से निकाल के लाए गए, जिनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 40% तक, 50% तक भी आ गया था, ऐसे मरीजों को इसी डाइट से ठीक किया गया है। तो इसमें अगर 3 दिन के बाद भी बुखार रहता है तो आप 3 दिन के बाद DIP डाइट पे आ सकते हैं। अब DIP डाइट को एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे DIP डाइट आपको मिल जाएगी। और साथ में आप गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, तुलसी और गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं। और अगर प्लेटलेट्स कम नहीं होंगे, अगर आप ये प्रोटोकॉल करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 3 दिन में बॉडी वायरस को मार देगी, खत्म कर देगी और अपने आप को स्वस्थ कर लेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ चुकी है तो आपको पपीते के पत्तों का जूस भी आप ले सकते हैं। गिलोय और पपीते के पत्ते का जूस दोनों प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। असल में बाहर से कोई चीज़ उतनी मदद नहीं कर सकती जितनी नेचुरली प्लेटलेट दोबारा बढ़ जाते हैं। हमारा शरीर खुद से उन सेल्स को रीजनरेट कर लेता है, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी चीज़ से डरते हैं, डर की वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे इम्यूनिटी बोला जाता है, वो कम हो जाती है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरह के बुखार के लिए ये डाइट 100% काम करती है, इसको अपना कर देखिए। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस डाइट को फॉलो करेंगे, आप देखेंगे वो बुखार मलेरिया का है या डेंगू का है। वैसे भी आप देखेंगे कि अगर आप पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, ऐसी चीज़ें खाएंगे तो वो चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को और कमज़ोर करती हैं। उनका कोई बहुत बड़ा लाभ डेंगू के बुखार में नहीं हो पाएगा, वो हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर ही करती हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि हम इन चीज़ों से बचें कैसे, हो ही ना बुखार, या बुखार हो हमारा शरीर अच्छे से लड़ ले, इसके लिए हमें एक चीज़ करनी होगी, हमें लगातार अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना होगा। हमारी इम्यूनिटी हमेशा इस काबिल रहे, हर वायरस से लड़ने के काबिल रहे, उसके लिए अगर आप डेली 0.2 ग्राम विटामिन सी अपनी खुराक में शामिल कर लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी हमेशा स्ट्रांग रहती है और बूस्ट रहती है। 0.2 ग्राम विटामिन सी का मतलब क्या है कि अगर आप एक दिन में 4 टमाटर खा लेते हैं, 2 संतरे या बड़े साइज की मौसमी खा लेते हैं, या आप अनार खा लेते हैं, या आप 3-4 तरह का कोई भी फ्रूट 600-700 ग्राम मिला के 400-500 ग्राम खा लेते हैं,
तो आपको 0.2 ग्राम विटामिन सी मिल जाता है। तो अगर आप लगातार 0.2 ग्राम विटामिन सी आपकी बॉडी को देते रहेंगे तो कभी भी कोई वायरस आता है या कोई बैक्टीरिया है, उससे बॉडी आराम से लड़ लेती है, बिना किसी दवा के, बिना किसी अस्पताल में जाए आप घर में ही स्वस्थ हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप चाहते हैं कि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। ये आपका फर्ज है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। आप मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की और जानकारियां जो इस चैनल पे होती हैं वो भी आपको समय पे मिलती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।